हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, और दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसमें बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2024 की। ठीक है, यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2024 कौन सा सेशन 2024 से 28। ठीक है, माइनर पेपर फर्स्ट है हिस्ट्री। कौन सा है माइनर पेपर फर्स्ट है आपका हिस्ट्री। ठीक है, देखिए फुल मार्क्स 75 है, जिसमें से पास करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना कंपलसरी। ठीक, टाइम है आपका 3 घंटा। ठीक, ये रहा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए का जो है प्रश्न है वो आपको क्या करना है, आंसर करना जरूरी है। ठीक है, 110% ये जरूरी ही जरूरी है। ठीक है, और क्या बोला कि दोनों ग्रुप को टच करते हुए आंसर देना है। ठीक है, और ग्रुप ए का सारा का आंसर देना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। चलिए पहला ही प्रश्न देखिए, इसमें 5 प्रश्न होंगे ए में, और क्या करना है सभी का आपको आंसर 1-1 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, दिया है कि अग्नि कुंड के अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त होते हैं, याद रखना है। ठीक है, विच हड़प्पन साइट शो एविडेंस ऑफ फायर एम्स। ठीक है, अग्नि कुंड के अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त होते हैं, इसका आंसर करना है। चलिए एक का भी वहीं देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, याद रखिएगा, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट। ठीक है, क्या दिया है, सैमोन। ठीक है, याद रखिए कहाँ दिया था, याद रखिएगा इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका आंसर मैं बताता हूँ, सारनाथ पे दिया था। ठीक है, चलिए दूसरा है कि इंडिका किसने लिखी थी। ठीक है, हु रोट इंडिका, इंडिका किसने लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा इंडिका एक पुस्तक का नाम है, वो किसने लिखा है वो उसके बारे में बताना है। ठीक है, दूसरा है व्हिच स्क्रिप्ट हैज़ बीन यूज्ड इन मोस्ट ऑफ अशोक एडिक्ट्स। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि का अधिकांश प्रयोग किया गया, ये देखना है। ठीक है, तीसरा लास्ट प्रश्न है इसका कि नेम एनी 2 रूल्स ऑफ कुषाण एम्पायर। कुषाण साम्राज्य के 2 शासकों का नाम लिखिए, 2 शासकों का नाम लिखना है कुषाण साम्राज्य के। ठीक है, चलिए ये जरूरी थे। चलिए अब चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी थोड़ा लॉन्ग टाइप का आंसर है, शॉर्ट टाइप। ठीक है, देखिए इसमें 5-5 करके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न है कि व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। मौर्य स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तीसरा नंबर, अब चलते हैं वो पहला सॉरी दोस्तों, ये पहला ग्रुप फर्स्ट का ही था। ठीक है, चलिए अब ग्रुप बी में चलते हैं, जो थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप बी लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। टोटल आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना और 15-15 मार्क्स करके, यानी कि टोटल 60 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि दिया कि थ्रो लाइट ऑन द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं पर क्या करना, आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, ये रहा प्रश्न। चलिए पांचवा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये था चौथा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए दिया है मगध के एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष संबंध कारकों का परीक्षण करें। ठीक है, तीसरा है एक प्रशासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन करें। और चौथा प्रश्न है महावीर के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा करें। और पांचवा है गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं छठा क्या दिया है, तो दिया है राइट एन एसे ऑन दिस राइज एंड फॉल ऑफ सातवाहन एम्पायर। सातवाहन साम्राज्य के उदय और पतन पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, 7वां नंबर लास्ट बचा है एग्जामिन द रोल ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्त एम्पायर। गुप्त साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त प्रथम की भूमिका का परीक्षण करें। यानी कि ये प्रश्न में सबको क्या करना, आपको आंसर देना है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जहाँ मैं इस पीडीएफ को क्या करूँगा दोस्तों, प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या करना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।